बताए तुम्हें हम विवेकानंद क्या थे, ऋषि थे मुनि थे, कोई देवता थे। बताए तुम्हें हम विवेकानंद क्या थे, ऋषि थे मुनि थे, कोई देवता थे। बचाया अगर ना इन हिंदुओं को, बचाया अगर ना इन हिंदुओं को, तो निशा हिंदुओं के मिटे जा रहे थे। बताएं तुम्हें हम विवेकानंद क्या थे, ऋषि थे मुनि थे, कोई देवता थे। इन्हीं शब्दों के साथ अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय, परम आदरणीय अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और दो शब्दों के द्वारा जो है सभी को अभिभूत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। विद्यालय के मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं युवा दिवस के रूप में। मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि थे और भारत के महानतम विद्वानों में इनका शुमार होता है। इनकी जो अवस्था थी, अपनी अवस्था से ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि थे। बहुत कम आयु में इनकी मृत्यु भी हुई। सिर्फ 39 साल के थे जब इनकी मृत्यु हुई। लेकिन इतनी कम आयु में, इतनी कम अवस्था में उन्होंने भारत में वो करके दिखाया जो बहुत सारे लोग 100 साल जी के भी नहीं कर पाते। विवेकानंद जी ज्ञान की खोज में जगह जगह गए। शुरुआत में कहें तो नास्तिक भी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। फिर इनकी जो मुलाकात है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से हुई। काली के भक्त थे वो। उन्होंने इनका साक्षात्कार ईश्वर से कराया। इनका जो पहला प्रश्न था कि क्या आप मुझे ईश्वर से मिलवा सकते हैं, तो परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैं मिलवा सकता हूँ। तो ईश्वर से जब साक्षात्कार हुआ तब इन्होंने उनको अपना गुरु माना और उनके नाम पर ही अपना एक मिशन, एक संस्था स्थापित की, रामकृष्ण मिशन। और वो संस्था जो है गरीबों की सहायता, समाज सेवा और समाज से जुड़े हुए तमाम कार्य करती थी। ऐसे ही इनके बारे में एक किस्सा है या एक घटना है कि 1893 में अमेरिका में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। वहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया और ये भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका में गए। अमेरिका में इन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया
तो जिन शब्दों से शुरू किया, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, मतलब उनका विजन कितना बड़ा था कि वो अमेरिका में रहने वालों को भी अपना भाई बहन मान सकते हैं। और इस बात को लेके पूरे अमेरिका के अखबारों में इनकी फोटो छपी, इनके जो भाषण थे वो प्रमुखता से छापे गए और वो सम्मेलन कई दिन चला और कई बार इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म को लेकर वहाँ पर चर्चा की, लोगों को ये बताया कि हिंदू धर्म क्या है और उसके अंदर कितनी गहराई है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही, बहुत कम समय में अपना एक ऐसी छवि बनाई कि भारत में उनको कोई, उनके योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने किताबें भी लिखी, उन्होंने, कोई बच्चा उनसे बात करने गया एक बार तो बोला मुझे कुछ याद ही नहीं होता, मैं कैसे याद करूं। तो उन्होंने कहा जाओ तुम फुटबॉल खेलो। मतलब ये कि उसका, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन एक जगह पर हो जाता है, तो उसका ध्यान जब एक फुटबॉल पे ही रहेगा, जहां फुटबॉल जाएगी उसका ध्यान वही जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए खेल खेलना बहुत जरूरी है। तो विवेकानंद जी ने उसको ये सलाह दी कि आप फुटबॉल खेलिए। जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो वो खुद ब खुद उसे चीजें याद होने लगेंगी। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार उनके चरणों में सत्संग नमन करता हूँ और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम